The title of the topic is Wireshark Lab number 22. Objectives of the topic. After completing this topic, a student will be able to list down the UDP conversation statistics in Wireshark. जो figures हैं, material है in this topic, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems. This book was published in 2014. सबसे पहले यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और यूडीपी. यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल और ये इसका जो हेडर होता है ये 8 बाइट का हेडर होता है, अनलाइक टीसीपी जिसका हेडर होता है 20 बाइट्स का होता है. अनलाइक टीसीपी, यूडीपी हैज नो एक्नॉलेजमेंट, नो सीक्वेंसिंग फंक्शनैलिटी. तो जो डिलेज हैं बिटवीन रिक्वेस्ट और रिस्पांस, जब आप एक यूडीपी एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं तो जब आपका क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है और यूडीपी के सर्वर से आपको रिस्पांस मिलता है तो इसके दरमियान आप क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, टाइम को देखते हैं कितना टाइम एलैप्स हुआ है, तो वो आपको क्या देता है, आपको डिले बताएगा कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कितना आरटीटी है. अब हम इस टॉपिक में हम देखते हैं कि वायरशॉक में अगर हम पैकेट्स कैप्चर करें, यूडीपी के पैकेट्स कैप्चर करें, तो यूडीपी के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं और कैसे यूडीपी की किसी कॉन्वर्सेशन के ऊपर फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं. यूडीपी कॉन्वर्सेशन स्टैटिस्टिक्स लाइक पैकेट रेट, बिट्स पर सेकेंड का जो रेट है एटसेट्रा, दे कैन बी व्यूड इन द कॉन्वर्सेशंस विंडो. तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, इस लैब का जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम क्या करते हैं, TR- वॉइस ओवर IP - एक्सटेंशंस PCAP-NG इस ट्रेस फाइल को हम डाउनलोड करते हैं. और हम डाउनलोड इस ट्रेस फाइल को कहाँ से करेंगे, जो हमारी वो बुक है उसकी वेबसाइट से हम इसे डाउनलोड करते हैं और वायरशॉक में इसको खोल देते हैं. जब आप इसे ओपन करेंगे तो अगला जो स्टेप है वो ये है कि आप जाएं मेन्यू में, स्टैटिस्टिक्स में जाएं और कॉन्वर्सेशन को क्लिक कर दें. जब आप कॉन्वर्सेशन को क्लिक करेंगे तो जो कॉन्वर्सेशन विंडो है वो ओपन अप हो जाएगी. कॉन्वर्सेशन विंडो जब खुल जाएगी तो आप क्या करें, यूडीपी के टैब को क्लिक कर दें. यूडीपी के टैब को क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी यूडीपी की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो नजर आएंगी इस ट्रेस फाइल के अंदर. इस ट्रेस फाइल के अंदर जो जितने भी पैकेट्स कैप्चर हुए हैं और यूडीपी बेस्ड होंगे उसके स्टैटिस्टिक्स यूडीपी के टैब के अंदर आपको नजर आएंगे. अब आप क्या करें कि अगर तो आपने पोर्ट नंबर्स को देखना है तो आप नेम रेजोल्यूशन को अनचेक कर दें, लेकिन अगर आपने पोर्ट नंबर्स की बजाय पोर्ट नेम्स को देखना है तो इसको चेक कर दें. इसको टिक करने से आपको पोर्ट के नेम्स नजर आएंगे, पोर्ट नंबर्स नजर नहीं आएंगे. फिर स्टेप नंबर 4 में आप ये करें कि आप एक कॉलम है जिसका नाम है बिट्स पर सेकेंड फ्रॉम A to B. होस्ट A से लेके होस्ट A, पोर्ट A से लेके होस्ट B और पोर्ट B तक का जो ट्रैफिक है, इसकी जो बिट्स पर सेकेंड है, इसको अगर आपने एनालाइज करना है तो आप क्या करें, इस कॉलम के ऊपर ट्वाइस क्लिक कर दें. ट्वाइस क्लिक करने से क्या होगा, ये हाईएस्ट टू लोएस्ट सारी ट्रैफिक को क्या कर देगा, विद रिस्पेक्ट टू दिस बिट्स पर सेकेंड फ्रॉम A to B उसको सॉर्ट कर देगा. तो जब ये सॉर्टिंग होगी तो आप देख सकोगे कि होस्ट A से होस्ट B तक का जो बिट्स पर सेकेंड का जो रेट था वो कहाँ पे हाईएस्ट है और कहाँ पे लोएस्ट है. तो इस पर्टिकुलर ट्रेस फाइल में हम क्या कर रहे हैं, इस टिपिकल एग्जांपल में, इस टिपिकल ट्रेस फाइल में जो वायरशॉक क्या करेगा, इट विल व्यू द कॉन्वर्सेशन बिटवीन 192.168.5.11 और पोर्ट नंबर है 25,426, जबकि दूसरा होस्ट है उसकी जो IP है उसका नंबर है 192.158.5.10 और उसकी पोर्ट नंबर है 8000. तो इसको क्या करेगा, ये सबसे पहले व्यू में आएगा. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो एड्रेस है, होस्ट A का जो एड्रेस है वो है 192.168.5.11, पोर्ट उसकी है, उसका जो नंबर है वो है 25,426. एड्रेस जो B है उसका नंबर, उसका IP है 192.168.5.10 और उसकी जो पोर्ट नंबर है वो है 8000. इनके दरमियान जो पैकेट्स एक्सचेंज हुए वो हैं 575 और बाइट्स कितने हुए, 117426. तो ये जो आपके सामने कॉन्वर्सेशन की जो विंडो है इसका हमने
जो टैब है यूडीपी की कॉन्वर्सेशंस का, उसके स्टैटिस्टिक्स की डिस्प्ले कर रहा है। इसमें आप देखें कि जो नेम रेजोल्यूशन है उसको भी हमने अनचेक किया हुआ है ताकि हमें पोर्ट नंबर्स विजिबल हों। Step number 5 of this lab. This conversation is also the most active UDP conversation in terms of byte column value. अगर हमने देखा 117426 बाइट्स इन दोनों होस्ट के दरमियान एक्सचेंज हुए हैं, तो ये सबसे मोस्ट एक्टिव यूडीपी कॉन्वर्सेशन भी है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम राइट क्लिक करते हैं ऑन दिस कॉन्वर्सेशन लाइन और एक फिल्टर अप्लाई करते हैं। ये फिल्टर हमें क्या देगा, ये कह रहा है अप्लाई एज द फिल्टर सिलेक्टेड एंड ए बाई डायरेक्शनल बी। ए और बी, होस्ट ए और होस्ट बी के दरमियान जो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हुई है उसके दरमियान अब आप क्या कर रहे हैं, एक फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। स्टेप नंबर 6 में हम क्या कैरी आउट करेंगे, अगर तो जो फिल्टर अप्लाई करने के बाद जितनी भी वायरशॉक में जो ट्रेस फाइल थी उसमें जितनी भी पैकेट्स कैप्चर हुए हैं, अगर आप कहीं इसे सेव करना चाह रहे हैं फॉर फर्दर एनालिसिस, तो आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट फाइल एक्सपोर्ट स्पेसिफाइड पैकेट्स। तो ये जो फिल्टर अप्लाई करने के बाद जो सबसेट आया है हमारे पास पैकेट्स का, इसको हम सेव करते हैं और कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने नाम लिया है udpcon1.pcapng, इसके नाम से हमने अपनी फाइल को स्टोर कर लिया। तो ये जो यूडीपी कॉन्वर्सेशंस थी जिसके ऊपर हमने फिल्टर अप्लाई किया था, वो हमने एक जगह पे एक फाइल में स्टोर कर लिया है। सो व्हेन यू आर डन, क्लियर द डिस्प्ले फिल्टर एंड क्लोज द कॉन्वर्सेशन विंडोज। ये जो अनरिलेटेड ट्रैफिक को अगर हम व्यू से रिमूव कर देते हैं तो फायदा क्या होता है, इससे वायरशॉक क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ट्रैफिक वो चॉक डाउन कर देता है और उसको एनालाइज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस इश्यूज, उनको देखना एनालिसिस करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि अगर आपके पास एक ट्रेस फाइल हो तो उसके अंदर आपने यूडीपी की जो ट्रैफिक है उसको कैप्चर कैसे करना है, उसके ऊपर फिल्टर कैसे अप्लाई करना है, और हमने ये भी देखा कि अगर उसकी जो स्टैटिस्टिक्स है उसको कॉन्वर्सेशन विंडो जो वायरशॉक की एक फैसिलिटी है उस पर हम कैसे एग्जामिन कर सकते हैं।